प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में संस्कृत में हमारा जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है स्वर्ण काक है, उसको आगे पढ़ते हैं। बहुत ही रुचिकर कहानी है। इसमें एक छोटी सी बालिका होती है जो बहुत गरीब होती है। उसकी माँ धूप में चावलों को सुखाकर और उस लड़की को वहाँ बिठाकर चली जाती है कि इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। वह बच्ची ऐसे ही करती है, लेकिन एक सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा वहां आता है और उन चावलों को खाने लग जाता है। तो वह बच्ची रोने लग जाती है। वह कहती है कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, हमारे चावलों को मत खाओ। तो वह कौवा कहता है कि गांव से बाहर जो बड़ा सा पीपल का पेड़ है, तुम उसके पीछे आ जाना, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। सूर्योदय से पहले उसको बुलाया गया था। उस बच्ची को ना सारी रात नींद भी नहीं आई। अगले दिन जैसे ही वह वहां गई जहां पर कौवे ने बुलाया था, तो वह हैरान रह गई। वहां सोने का महल बना हुआ था। खिड़की से जैसे ही कौवे ने उस लड़की को देखा, तो वह कौवा कहता है कि अच्छा, अरे बालिका, आप आ गई हो, चलो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूँ। तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की सीढ़ी उतारूं या फिर तांबे की सीढ़ी उतारूं। वह लड़की कहती है कि मैं एक गरीब माँ की बेटी हूँ, मेरे लिए तांबे की ही सीढ़ी उतार दो। लेकिन कौवा उससे इतना खुश हुआ कि उसने उसके लिए सोने की सीढ़ी उतारी। वह अंदर गई बालिका महल में। पूरा महल सुसज्जित था, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। कौवे ने कहा कि तुम थक गई हो, चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। कवि ने उससे पूछा कि तुम सोने की थाली में नाश्ता करोगी, चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। लड़की ने फिर वही कहा कि मैं तो एक गरीब माँ की बेटी हूँ, मुझे तांबे की थाली में ही खाना दे दो। लेकिन कौवा बहुत ज्यादा खुश था उस बच्ची से और उसने उसे सोने की थाली में ही खाना दिया। और इतना स्वादिष्ट खाना था कि उस बच्ची ने ऐसा खाना पहले कभी भी नहीं खाया था। चलिए बच्चों, पहले पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा और रुचिकर ढंग से। और बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत ध्यान से हमें इसकी हिंदी व्याख्या समझनी है। चीर कालम भवने, लंबे समय तक भवने बहुत देर तक भवने भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सज्जितानि दृष्ट्वा, सज्जित हुई देखकर सा विस्मयम् गता, वह हैरान रह गई। श्रांताम, थकी हुई, ताम विलोक्य, उसको देखकर यानी उसको थकी हुई देखकर काका कौवे ने प्राह कहा, पूर्वम लघु प्रातराश क्रियताम। पूर्वम पहले, लघु थोड़ा सा, प्रातराश जैसे ब्रेकफास्ट इंग्लिश में होता है तो संस्कृत में प्रातराश बोलते हैं नाश्ते को। तो उसने कहा कि पहले ना थोड़ा सा नाश्ता कर लो। वध कहा, तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजन करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, किम वा, या रजत स्थाल्याम, या फिर चांदी की थाली में, उत ताम्र स्थाल्याम, या फिर तांबे की थाली में। बालिका व्यवहार है, लड़की ने कहा, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तांबे की थाली में ही मैं निर्धन गरीब भोजन करूंगी। तदा सा कन्या, इसके बाद वह कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, हैरान रह गई। यदा जब स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे ने, स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम, भोजन परोसा। तो वह लड़की बहुत हैरान हुई जब उस सोने के कौवे ने सोने की थाली में ही भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजनम अद्यव अधि बालिका खादितवती, इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक उस लड़की ने कभी नहीं खाया था। काका ब्रूते, कौवे ने कहा, बालिके, हे लड़की, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत की तुम सर्वदा सदा च अत्रैव, यहीं तिष्ठ, रोको। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम सदा के लिए यहीं रोको, परम लेकिन तो माता तो एकाकिनी वर्तते, तुम्हारी माता तो अकेली है, अतः इसलिए तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। लंबे, दोबारा से देखते इस पैसेज को। लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह हैरान रह गई। थकी हुई थी वो, जैसे गांव से वहां लंबे थोड़ा सा रास्ता पार करके पीपल के पेड़ के पीछे गई थी ना, तो उसको थकी हुई देखकर उसने कौवे ने कहा कि पहले तुम थोड़ा सा नाश्ता कर लो। उसने कहा कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। बालिका ने कहा कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। इसके बाद वह लड़की बहुत हैरान रह गई जब सोने
सोने की थाली में ही भोजन परोसा। इतना स्वादिष्ट भोजन उस बच्ची ने आज तक नहीं खाया था। कौवे ने कहा, हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम सदा के लिए यहीं ठहरो, लेकिन तुम्हारी माँ अकेली है, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। इति उक्त्वा काकः कक्षा अभ्यंतरा तीसरा मंजूषा निशार्य ताम प्रत्यय अवदत्। इति उक्त्वा ऐसा कहकर काका कौवे ने कक्षा अभ्यंतरात कमरे के अंदर से तीसरा 3 मंजूषा पेटियों को निस्सार्य निकालकर ताम प्रत्यय अवदत् उसको कहा, बालिके, हे लड़की, यथा इच्छम गृहाण मंजूषाम एकाम। यथा इच्छम यानी इच्छा अनुसार गृहाण ले लो, मंजूषाम एकाम एक पेटी। उसने कहा, जैसे 3 पेटियां निकाल कर लाया वो, उसने कहा कि तुम इनमें से एक पेटी ले लो। लघुतमा मंजूषाम परघर्य बालिकया कथित इयम एवं मदीय तंडुलानाम मूल्यम। छोटी सी मंजूषा पेटी को लेकर उस लड़की ने कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। तो वो 3 पेटियां ला, एक बहुत बड़ी, एक थोड़ी सी उससे छोटी, एक बिल्कुल छोटी। तो उस लड़की ने ना सबसे छोटी पेटी ले ली और कहा कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहम आगत्य तया मंजूषा समुदात उद्घाटिता। घर आकर उसने उस पेटी को खोला। तस्याम महा अर्हाणी हिरकाणी विलोक्य। उसमें महा अर्हाणी होते हैं बहुमूल्य हिरकाणी हीरों को विलोक्य देखकर सा परहर्षिता, वह बहुत ज्यादा खुश हुई। तत् इदिनाम धनिका स संजाता, और तत्दिनात वह उन दिनों से धनिका च संजाता, अमीर भी हो गई, क्योंकि पहले तो काफी गरीब थी ना, फिर उनको काफी सारे हीरे मिल गए तो फिर वह अमीर हो गई। तस्मिन् ग्रामे, उसी गांव में एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, एक दूसरी लोभी बूढ़ी रहती थी, बूढ़ी औरत रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्यावशात जलन से सा तस्या स्वर्ण काकस्य रहस्यम जातवती, उसने उसके उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। सूर्यातपे तंडुलात निक्षेप्य तया पिसव सुता रक्षार्थ नियुक्ता। सूर्य की तपने के समय यानी धूप निकलने पर उसने भी चावलों को ऐसे ही डाला और अपनी बेटी को वहां रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तथा ए स्वर्ण पक्षः काका तंडुलान भक्ष्यन् ताम अपि तत्रैव कार्यत। वैसे ही वह सोने के पंख वाला कौवा चावलों को खाने आया और उसने भी वैसा ही काम किया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निभर्त्स्यन्ति प्रवावोचत। प्रातः वह उस कौवे के पास जाकर निंदा करती हुई, बुराई करती हुई उसने कहा, भो नीच काका, हरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ। मय्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मेरे चावलों का मूल्य दे दो। काका ब्रवीत, कवि ने कहा, अहम त्वत् कृते सोपानम उतारियामि, मैं तुम्हारे लिए ना सीढ़ियां उतारता हूँ। तत्कथ्य, तो बताओ, स्वर्ण में, रजत में, ताम्र में, अम्बा, सोने की उतारूं, चांदी की या फिर तांबे की। सेम ऐसे ही किया इसने भी उस बच्चे के साथ। गर्वितया बालिकया पूर्वोक्तम, घमंडी उस लड़की ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन एव अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम लेकिन स्वर्ण काका तत्कृते ताम्र में सोपानमेव प्रायच्छत, लेकिन उस सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही उतारी। स्वर्ण काका है, सोने के कौवे ने ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने व कार्यत, उसको भोजन भी तांबे के बर्तनों में ही करवाया। दोबारा से देखते हैं इसको। तस्मिन् एव ग्रामे का अपना लुब्धा वृद्धा निवेशत, उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी औरत रहती थी, उसकी भी एक बेटी थी। जलन के कारण उसने उस सोने के कौवे के रहस्य को जान लिया। धूप निकलने से उसने भी चावलों को डाला और अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। वैसे ही वह सोने के पंख वाला कौवा चावलों को खाने के लिए आया और उसने भी वैसा ही किया। प्रातः जब वह लड़की उस कौवे के पास गई तो निंदा करती हुई उसने कहा, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मेरे चावलों का मूल्य दे दो। कौवे ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतारता हूँ। उसने कहा, सोने की, चांदी की या तांबे की उतारूं। तो घमंडी लड़की ने कहा कि सोने की सीढ़ियों से ही मैं आऊंगी, लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी उतारी। सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति यानी वापस लौटने के समय पर स्वर्ण काकिन कक्षा अभ्यंतरात तीसरा मंजूषा तत्पुरः समुक्षिप्ता। सोने के कौवे ने कमरे से 3 पेटियां उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत तमा मंजूषा गृहीतवती, लोभ के कारण उस लड़की ने सबसे बड़ी पेटी ग्रहण की। गृहम आगत्य, घर आकर सा तर्षिता, उत्सुकता पूर्वक जब उसने मंजूषाम उद्घाट्यति, उस पेटी को खोला। तावत तस्या
भीषण कृष्ण सर्पः विलोकितः, तब उसने एक बड़ा सा काला सांप देखा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्त है, लोभी लड़की ने लोभ का फल प्राप्त कर लिया। तदनंतरम सा लोभम प्रत्यत्यजत, इसके बाद उस लड़की ने लालच करना छोड़ दिया। तो यहाँ क्या कहा है कि जब वह लड़की वापस आ रही थी तो सोने के कौवे ने कमरे से 3 पेटियां निकाली और उसके सामने रख दी। लोभ के कारण उस लड़की ने सबसे बड़ी पेटी ग्रहण की। घर आकर जब उसने उत्सुकता पूर्वक उसने मंजूषा को खोला तो उसने देखा कि इसमें तो काफी बड़ा काला सांप उसने उसमें देखा। लोभ के कारण उस बालिका को लोभ का, लालची उस लड़की को लोभ का फल प्राप्त हो गया। इसके बाद उसने लोभ करना छोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों, देखा हमने कि किस तरह से वह छोटी सी बच्ची लालच न करने के कारण एक छोटी सी पेटी को लेकर घर आ जाती है। जब वह घर आकर उस पेटी को खोलती है तो देखती है कि उसमें बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरे हुए थे। जब यही घटना पड़ोस में रहने वाली एक अन्य ईर्ष्यालु लड़की को पता लगती है, उसकी माँ ने भी ऐसा ही किया। उसकी माँ भी विधवा थी और उसने चावलों को सुखाया और अपने बच्चे को वहां बिठा दिया। वैसे ही सारी घटना होती है। कौवा आता है, चावलों को खाता है, लड़की उसको कहती है कि मेरे चावलों का मूल्य दो। तो वह कौवा उस लड़की को वही पीपल के पास ही, पीपल के पेड़ के पीछे बुलाता है। तो वह लड़की जाती है और कहती है कि मैं आ गई हूँ, मुझे सोने की सीढ़ी से चढ़ाओ, सोने की थाली में खाना दो। लेकिन कौवे ने उसको तांबे के बर्तनों में ही खाना दिया और तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर महल में चढ़ाया। जब कौवा 3 पेटियां लेकर वहां पर आया तो उस लड़की ने लालच के कारण सबसे बड़ी पेटी छांट ली। लेकिन जब उसने घर आकर देखा तो उसमें बहुत बड़ा काला सांप बंद था। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदा ईमानदार रहना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर हम लालच नहीं करेंगे तो हमें अपने कामों का बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आज का हमारा होमवर्क है कि चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है और जो PDF आपको मिली है वह हिंदी व्याख्या आपको बहुत अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में बहुत अच्छी राइटिंग में लिखनी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।